नवदुर्गे मैया के 5वें अवतार या यूं कहिए नवरात्रि के 5वें दिन जिस महामाया बुद्धि की देवी जिसकी पूजा अर्चना करने से मूर्खों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी महादेवी जिसकी 5वें दिन पूजा होती है, इसको स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता पहाड़ों पर रहकर निवास करने वाली और सांसारिक जीवों के अंदर नवजीवन चेतना का भरने वाली मैया को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। बात है कि जब ताड़कासुर राक्षस से परेशान होकर के तीनों लोकों के अंदर ताड़कासुर राक्षस का जब आतंक मच गया, तब जाकर के जब ब्रह्मा की उपासना की तो ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि शिव के पुत्र के द्वारा ही ताड़कासुर का वध संभव है। और तब जाकर के भगवान शिव जी के पुत्र के बारे में, गणेश के बारे में तो अपन सभी जानते ही हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता, हर शुभ कार्य के अंदर जिनकी सबसे पहले पूजा की जाती है, सबसु पहला सिमरिय गौरी नंद गणेश। और दूसरे पुत्र जिनको सटमुख या कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है, उनका दूसरा नाम था स्कंद। और मैया पार्वती की गोद के अंदर भगवान स्कंद के रूप में, ये बाल रूप के अंदर मैया पार्वती की गोद में विराजमान होने के परिणाम स्वरूप मैया पार्वती का नाम स्कंद माता के नाम से जाना गया। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि मैया पार्वती ने कार्तिकेय को युद्ध विद्या की कला प्रदान करने के लिए कार्तिकेय को संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। और संपूर्ण ज्ञान प्रदान करने के लिए मातेश्वरी जो है वो ज्ञान की देवी के रूप में, विद्या की देवी के रूप में पूजी जाने लगी। स्कंद माता ये मैया 4 भुजाओं वाली देवी है। इसके दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं, अर्थात कार्तिकेय को थामे हुए हैं। नीचे वाली भुजा के अंदर कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। बाईं तरफ वाली भुजा पर वरद मुद्रा में हैं और इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान, इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इनकी काफ़ी महिमा बताई गई है। इनकी उपासनाओं से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्त मोक्ष का अधिकारी होता है। मैया को सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जाना जाता है और इनकी पूजा करने वाले को, इनके उपासक को एक अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। अतः मन को एकाग्र रख करके पवित्र भाव से इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त भवसागर को पार करते हैं। भक्तों को मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली या उनको आश्रय देने वाली, उनको आशीर्वाद प्रदान करने वाली महाशक्ति है। यानी मैया चेतना का निर्माण करने वाली है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि महाकवि कालिदास जो कहते हैं नीरा मूर्ख था, जिस पेड़ की डाली पर वो बैठ करके उसको काट रहा था, उसको ये भी ज्ञान नहीं था कि डाली के कटने पर वो खुद भूमि पर आकर के गिर पड़ेगा। ऐसे मूर्ख अज्ञानी को मैया की कृपा प्राप्त हुई और उसके परिणाम स्वरूप कालिदास को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके परिणाम स्वरूप वो महाकवि की उपाधि से नवाजा गया। कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य
और मेघदूत जैसी रचनाएं की, जिसके परिणाम स्वरूप आज उसे महाकवि कालिदास के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो ये है मैया स्कंद माता, ज्ञान की देवी, मोक्ष प्रदान करने वाली मैया। तो बोलिए स्कंद मात की जय, नव दुर्गे मात की जय।